नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में संघ की कार्यपालिका की बात की थी, जिसमें हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, उपराष्ट्रपति को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो संघ की कार्यपालिका है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पद हमको आगे देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पद हमारा अनुच्छेद 76 है, जो भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति के कौन करता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं और उसकी शक्ति क्या होती है। सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी है उसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है। और जो भारत का महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति से यहाँ पे तात्पर्य होता है कि जो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर रहा है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का महान्यायवादी है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो कोई बताएगा 5 वर्ष, कभी 4 वर्ष और 6 वर्ष। तो ये बिल्कुल गलत है। यही एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति तब तक चाहे ये अपने पद पर बना रहता है, और यदि भारत सरकार या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो सही तरीके से अपने कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति स्वयं ही अपने शक्ति के द्वारा जो है महान्यायवादी के पद को मुक्त करता है। दूसरी कंडीशन आती है कि जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, उससे भी उसका पद मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या होती है। जो भारत का महान्यायवादी है वो उसकी जो योग्यताएं हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो भी योग्यताएं रहती है वही हमारे महान्यायवादी की योग्यताएं होती है। अर्थात इनकी क्या योग्यताएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक कार्यरत रहा हो, अर्थात एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज के रूप में, यहाँ पे लिखना है जज के रूप में कार्य किया हो जिसने। ऐसा व्यक्ति दूसरा है कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। यहाँ पे 2 कंडीशन आती है कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी जो योग्यता है वो जो उसकी योग्यता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसके समान उसकी योग्यता होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है वो यही होती है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में उसने 5 वर्ष जज के रूप में कार्य किया हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है। तो ये इसकी योग्यता की बात हुई है। इसके बाद इसके शक्ति की बात करते हैं या इसके कार्य की बात करते हैं। इसके कार्य में क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है भारत का महान्यायवादी, ये न्याय से संबंधित भारत सरकार को सलाह देता है। अर्थात अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी की तो ये क्या है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और दूसरा क्या है कि भारत सरकार को विधिक सलाह के लिए महान्यायवादी अपना रोल अदा करता है। अर्थात भारत सरकार का कोई भी केस हो वो महान्यायवादी भारत सरकार की तरफ से लड़ता है। और ये भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी स्टेट में, किसी भी शहर में, कोई भी, जैसे लोअर कोर्ट होता है हमारा, हाई कोर्ट होता है, किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए एलिजिबल होता है। इसकी शक्ति की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारी जो संसद होती है, जो हमारी संसद होती है उसका सदस्य नहीं होता है। ये हमारी संसद है, 2 हाउस होते हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा।
ये किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होता है, किंतु फिर भी क्या है, किसी भी यदि कोई अधिनियम हो रहा है या कोई बैठक हो रही है, कोई अधिनियम पास हो रहा है या किसी पे चर्चा चल रही है, तो क्या है, ये सलाह देने के लिए अपनी बात रख सकता है, भाषण दे सकता है और सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किंतु यदि अगर किसी अधिनियम पे क्या है कि मतदान हो रहा है, तो ये मतदान नहीं कर सकता है। तो आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, अर्थात किसी भी सदन का, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और दूसरा ये कि यदि कोई कानून पारित हो रहा है या कोई अधिनियम बन रहा है जिस पर मतदान हो रहा है, तो वह मतदान में हिस्सा भी नहीं लेगा। किंतु अगर बात करें यदि सत्र चल रहा है या कोई बैठक हो रही है सदन की, लोकसभा राज्यसभा की, तो बैठक का हिस्सा होता है, बैठक में बहस भी कर सकता है और भाषण दे सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। तो इसकी शक्ति थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। यहाँ से बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक तो यही याद रखना है कि जो उसका कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इसका महान्यायवादी का पद बना रहता है। दूसरा क्या है कि यह संसद का सदस्य अर्थात लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा है कि ये किसी भी कार्य में यदि कोई अधिनियम पारित हो रहा है, कोई कानून पारित हो रहा है, तो उसमें मतदान की इसको शक्ति नहीं है, किंतु भाषण दे सकता है, सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो ये भी जो हमारी संघ की कार्यपालिका है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आता रहूँगा। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके टॉपिक को अच्छे से समझा पाऊँ। तो प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। धन्यवाद।